हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिज़िक्स की क्लास में। अभी तक हमने 12th फिज़िक्स की जो क्लासें चल रही हैं उसकी 2 यूनिट्स पूरी कर ली हैं। पहले यूनिट्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना, दूसरी यूनिट में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा। आज तीसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल से और मैग्नेट से रिलेटेड है। तो यहाँ हम मैग्नेटिक मटेरियल को समझें उससे पहले मैग्नेट और मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बार मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस आपको टाइम से मिलें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेट से। तो कॉमन वर्ड्स में जनरली जब आप कभी भी मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट समझते हैं हम सब कि एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन 3 मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। कोई भी ऐसा मटेरियल जो इन 3 मटेरियल्स को, इन 3 पदार्थों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेट कहलाता है। और ये जो अट्रैक्शन की, आकर्षित करने की जो प्रॉपर्टी है उसको मैग्नेटिज्म बोलेंगे, यानी कि आकर्षण करने वाला मैग्नेट। और जो आकर्षित करने की प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करने की जो नेचर है वो मैग्नेटिज्म कहलाएगा। यानी कि मैग्नेट वो होगा जो इनको खींचेगा, जो खींचने की प्रॉपर्टी है वो होगी मैग्नेटिज्म। और ये जो मटेरियल हैं जिसमें आपके पास ये प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये 3 पदार्थ चुंबकीय पदार्थ हैं। अब जनरली जब बात करते हैं तो मटेरियल्स, मैग्नेट की जब हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट वो होता है जिसमें नेचर से, प्रकृति से ही मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मिलती है, चुंबकत्व की प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, यानी कि ज़मीन से उसको खोद के निकाला और वो क्या करे, मैग्नेटिक मटेरियल्स को खींचने लग जाता है, मशीनों के चिपक जाता है, क्रेन से निकालते हैं तो क्रेन के साथ अट्रैक्शन शो करता है। तो वो होते हैं नेचुरल मैग्नेट। जनरली नेचुरल मैग्नेट जो लोहे का अयस्क होता है, आयरन अयस्क जो है आपके पास, मैग्नेटाइट Fe3O4, वो एक नेचुरल मैग्नेट है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल जिसका नाम ही आर्टिफिशियल, कृत्रिम है, तो ये मैन मेड मैग्नेट है। मतलब हम लोग इसमें नेचुरली नहीं है, नेचुरली मैग्नेटिज्म नहीं डाल रहे हैं, आर्टिफिशियल रूप से इनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल जो है आपके पास, तो उसमें 2 टाइप्स के होंगे, उसको भी 2 टाइप्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक होता है परमानेंट, एक होता है आपके पास में टेम्परेरी। परमानेंट मैग्नेट आपने देखा है, टीवी के जो स्पीकर्स होते हैं, मोबाइल के स्पीकर्स जो हैं, बच्चे जो इन इस पे आपके पास मैग्नेट से खेलते हैं वो परमानेंट होते हैं। अब जिसका नाम परमानेंट मैग्नेट है तो वो मैग्नेट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसमें जनरली, विच शोज मैग्नेटिज्म अप टू इनफाइनाइट टाइम। मतलब परमानेंट मैग्नेट जो हम यूज में लेते हैं उनका जो मैग्नेटिज्म है, एक बार जो मैग्नेटिज्म आ गया वो उसके अंदर बना रहता है। जितने लंबे समय तक मैग्नेट यूज में आएगा वो मैग्नेटिज्म उसमें शो करता रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आपके पास मैग्नेटिज्म इसमें बना हुआ है, दूसरा इसका जो मैग्नेटिज्म है हम उसको आपके पास में ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसका ये एक ड्रॉबैक है। मतलब इसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म आ गया, ये हमारे से कंट्रोल नहीं होगा। एक बार जितना मैग्नेटिज्म इस मैग्नेट में आ गया वो उतना ही रहने वाला है, ये इसका ड्रॉबैक है। जनरली ये जो बने होते हैं, कोबाल्ट स्टील का बनता है, एल्निको का बनता है। एल्निको आपके पास जो है एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल के मिक्स होकर के मिक्स एलॉय होता है। आजकल जो बन रहे एल्कोमास का बनता है, टाइकोनाल का बनता है। लेकिन इन मटेरियल्स को परमानेंट मैग्नेट बनाने में क्यों यूज़ लेते हैं ये हम समझेंगे पहले मैग्नेटिक मटेरियल्स को, और बहुत सारी प्रॉपर्टी समझेंगे। उसके बाद लास्ट में समझ में आएगा कि परमानेंट मैग्नेट बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ आता है और क्यों यूज़ आता है, वो आगे जानेंगे। दूसरा होता है टेम्परेरी, जिसका नाम है मतलब अस्थाई है। तो जब इसको मैग्नेटिज्म, हम मर्जी आएंगे तब इसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट कर देंगे और जब मन करेगा इसका मैग्नेटिज्म खत्म कर देंगे। यानी कि इनका जो मैग्नेटिज्म है, इनका जो चुंबकत्व है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, जब कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको हम रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, और जैसे उस फील्ड से बाहर ले जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स हटेगा वहाँ से, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो ये इनकी स्पेशलिटी है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ जनरली
जो आपके पास यूज़ में आते हैं, जिनसे बने होते हैं, वो सॉफ्ट आयरन के या सॉफ्ट स्टील के काम में आते हैं मटेरियल्स इसको बनाने के लिए। और जनरली जो जनरेटर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स जो होती हैं, उनमें यही मैग्नेट आपके पास टेम्परेरी मैग्नेट काम में आते हैं। इलेक्ट्रिक क्रेन है आपके पास, उसमें स्विच ऑन करते हैं तो मैग्नेट बन जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। मतलब क्रेन से कोई मशीन उठानी है तो मैग्नेटिज्म क्रिएट कर देते हैं, और जब रखनी है तो डीमैग्नेटाइज कर देते हैं। तो ये जनरल बात थी आपके पास मैग्नेट क्या होता है। अब बात करते हैं बार मैग्नेट। हम जनरली इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो एक बार मैग्नेट, बार का मतलब छड़ चुंबक बोलते हैं। तो ये एक छड़ है, शेप क्या है इसका, सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर शेप हो सकता है आपके पास, एक रोड के फॉर्म में। तो पहली बात इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो अपने को समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे मेन प्रॉपर्टी है किसी भी मैग्नेट की उसके अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। याद रखें हमेशा, कोई भी मैग्नेट होगा उसके दो पोल्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, एक साथ दो पोल मिलेंगे नॉर्थ और साउथ। जब चार्ज हमने पढ़ा तो सिंगल चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन कोई भी मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैग्नेट होगा तो वो द्विध्रुव के फॉर्म में, डाईपोल के फॉर्म में ही मिलेगा। एक मैग्नेट जो उसके दो ही पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर किसी मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दें तो जितने भी उसके पीसेस बनेंगे, जितने उसके टुकड़े होंगे, वो हमेशा एक आपके पास में डाईपोल होगा, द्विध्रुव होगा। मतलब मैग्नेट का प्रत्येक टुकड़ा एक मैग्नेट ही होगा, और मैग्नेट है तो उसके दो पोल्स होंगे। लास्ट में लिखा हुआ है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, यानी कि युग्म के रूप में ही ध्रुव आपके पास उपस्थित रहते हैं। दूसरी बात, अगर ये एक बार मैग्नेट हैं तो पोल्स हमेशा कॉर्नर पर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। पोल्स हमेशा थोड़े अंदर होंगे। जैसे ये बार मैग्नेट दिखाया है, बोर्ड पर दिखा तो नहीं सकते, 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन उस पर उसका एक लॉन्गिट्यूडिनल सरफेस दिखाने की कोशिश की है। ये आपके पास पोल्स हैं, किनारों पर नहीं दिखाए, किनारों से थोड़ा अंदर दिखाएं। तो पहली प्रॉपर्टी हम जो बता दी हैं कि डाईपोल होंगे, एक साथ दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, जितने भी उनके पीस करोगे, जितने टुकड़े करोगे, हर एक टुकड़ा एक मैग्नेट होगा। अगली प्रॉपर्टी की बात करें, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आपके पास, अट्रैक्टिंग नेचर होता है मैग्नेट का, आकर्षण की प्रकृति होती है। मतलब कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स, आयरन, कोबाल्ट, निकल का पाउडर लाया, ये मैग्नेट है, तो वो अपने को आपके पास कॉर्नर्स की तरफ उनको अट्रैक्ट करता है, पोल्स की तरफ। पोल्स की तरफ क्यों? क्योंकि इनके पोल्स की जो अट्रैक्शन पावर है वो मैक्सिमम होती है। पोल्स जो हैं वहाँ अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम होगी, और जो बीच का सेंटर है वहाँ मटेरियल कम इकट्ठा होगा। मतलब सेंटर पर बीच में मैग्नेट के आपके पास अट्रैक्शन पावर मिनिमम होता है। दूसरी बात करें, हम पढ़ चुके हैं पहले चार्ज में जैसे पढ़ा, वैसे ही यहाँ नॉर्थ पोल या साउथ पोल एक दूसरे के पास आएंगे तो वहाँ आपके पास क्या होगा, यानी कि लाइक पोल्स एक दूसरे के पास आएंगे, समान प्रकृति के पोल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो वहाँ रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। और अपोजिट पोल्स, अनलाइक पोल्स, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ आएंगे तो वहाँ आपके पास में अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। वही कूलॉम लॉ आपके पास था, यहाँ भी कूलॉम लॉ पढ़ेंगे। दूसरी बात करते हैं, मैग्नेट जो है बार मैग्नेट, उसमें डायरेक्टिव नेचर होती है, दिशा निर्देशी गुण भी होता है इसके अंदर। मान लो ये बार मैग्नेट है, अगर इसको फ्रीली सस्पेंड किया जाए, इसके फ्रीली सस्पेंड कहाँ से होगा? फ्रीली सस्पेंड हमेशा सेंटर ऑफ मास से होता है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपके पास ग्रेविटी से होता है। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र से स्वतंत्रता बूंद पर बांधकर इसको लटकाया जाए तो ये दिशा निर्देशी गुण प्रदर्शित करता है। इसका मतलब जब इसको लटकाएंगे तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ में जाकर के रुकेगा। ऐसे जाकर, मान लो यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, हैंग करने पर, सस्पेंड करने पर, वो हमेशा भौगोलिक जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में को इंडिकेट करता है। उसका नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में होता है वो उसका मतलब जो उसका एंड भौगोलिक जियोग्राफिकल नॉर्थ में जाएगा, भौगोलिक उत्तर दिशा में जाएगा, वो उसका नॉर्थ पोल होगा। और उसका जो सिरा भौगोलिक दक्षिण दिशा में जाके रुकेगा वो आपके पास उसका न साउथ पोल होगा। ठीक है। तीसरी बात जो आपके पास इंडक्टिव प्रॉपर्टी है, प्रेरण का गुणधर्म होता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक छड़ चुंबक को, एक बार मैग्नेट को आयरन पीस के पास ले जाते हो तो ये नहीं है वो आयरन को खींचता है, मैग्नेट हमेशा मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे?
जैसे एक बार मैग्नेट को आयरन के पीस के पास रखा तो वो उस आयरन पीस में, उस लोहे के टुकड़े में चुंबकत्व के जरिए, चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म उत्पन्न करेगा, वो उसको एक मैग्नेट बना देगा। अब उसको अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्शन कैसे होगा, ये बार मैग्नेट इसका साउथ, अट्रैक्शन के लिए आयरन पीस का यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप करेगा, क्योंकि साउथ नॉर्थ डेवलप करेगा तभी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब एक बार मैग्नेट जब मैग्नेटिक मटेरियल के पास रखा जाता है तो वो उसको किस में, एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रॉपर्टी को आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं कि आपके पास एक जो बार मैग्नेट बताया ये पोल्स हैं, और पोल्स जो हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो ताकत होती है दूसरे मटेरियल्स को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्शन करने की, वो उनकी पोल स्ट्रेंथ कहलाती है, ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। ध्रुव प्राबल्य बोलते हैं, ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो भले से अनलाइक पोल्स हैं, लेकिन दोनों की पोल स्ट्रेंथ, दोनों की जो स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी स्ट्रॉन्गनेस है, या जो सामर्थ्य है, या जो कैपेसिटी है मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की, वो सेम होती है। ठीक है, और जो एबिलिटी है मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की, उनको इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है। तो एक डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट आई पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, ध्रुव प्रबलता हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो पोल्स हैं उनकी मैग्नेटिक सबस्टेंसेस जो हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं, चुंबकीय पदार्थ जो हैं, उनको आकर्षित करने की जो क्षमता है वो मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी यानी कि पास मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, अब दूसरी बात मैंने बोला कि पोल्स थोड़े अंदर होते हैं, सिरों पर नहीं होते हैं डायरेक्ट। तो एक होती है मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं। तो पोल्स थोड़ा अंदर, इन दोनों पोल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको इस मैग्नेट की प्रभावकारी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। यानी कि इफेक्टिव लेंथ क्या है, मैग्नेट के जो पोल्स हैं उन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, वो उनकी प्रभावकारी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ। यहां दिखाया ये पोल्स हैं, लेंथ ये है, यानी कि ये बार मैग्नेट है मान लेते हैं मार्कर, ये इसकी ओरिजिनल एक्चुअल लेंथ है, और पोल्स थोड़ा अंदर हैं तो जो पोल्स के बिटवीन डिस्टेंस है वो एक्चुअल लेंथ से कम होती है। यानी कि मैग्नेट की जो इफेक्टिव लेंथ होगी, प्रभावकारी लंबाई जो होगी, वो उसकी वास्तविक लंबाई से, उसकी एक्चुअल लेंथ से कुछ कम होगी, और जो इसकी वैल्यू है वो ओरिजिनल लेंथ का 5/6 पार्ट होता है। मतलब वास्तविक लेंथ का, एक्चुअल लेंथ का 5/6 भाग होती है प्रभावकारी लंबाई। मान लेते हैं कि अगर ये बार मैग्नेट है, ये 6 सेंटीमीटर का है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ, इसके पोल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। दूसरी बात, अगर आपके पास ये मैग्नेट है, इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ये इसका लेंथ है इसके परपेंडिकुलर, और दूसरा इसकी लेंथ के डायरेक्शन में, ये दूसरा। अगर इसको इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर इस तरीके से बीच में से काट दें दो बराबर पार्ट्स में, तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। दोनों पोल्स की, दोनों पार्ट्स की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है। अब देखें, दो पार्ट्स में काटा तो दोनों पार्ट्स मैग्नेट बन गए हैं, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। जब टुकड़े कर देंगे इसके बीच में से, तो याद रखें हमेशा पास वाला जो एंड बनेगा वो सेम प्रॉपर्टी का, कभी दोबारा आप कनेक्ट नहीं कर सकते। यही कारण है दोबारा जॉइंट क्यों नहीं होते, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी के, सेम नेचर के पोल्स वहाँ डेवलप हो जाते हैं। यानी कि पहली बात, अगर इसको लेंथ के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स उसका अगर डिवाइड किया है, उसके लंबवत उसको काटा है, तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, इफेक्टिव लेंथ आधी हो गई है। अगर लेंथ के अनुदिश उसके डायरेक्शन में लाइन लेंथ जो इसके अलोंग दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करें, तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ आधी हो जाएगी। इसकी m थी, अब यहाँ m/2 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि जो बार मैग्नेट है उसका किसी भी चुंबक का जो असली पहचान होती है वो होती है उसके प्रतिकर्षण जो है, वो प्रतिकर्षण का जो गुण है वो चुंबक की वास्तविक पहचान है। कैसे, मान लेते हैं एक मैग्नेट है, अब ये एक दूसरा आपको दिया हुआ है कोई, अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये मैग्नेट है या फिर आपके पास लोहे का टुकड़ा है, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल का टुकड़ा है। तो मैग्नेट के पास इसको लेके आइए,
अगर ये इसको अट्रैक्ट करता है तो सबको पता है मैग्नेट आयरन को भी अट्रैक्ट कर सकती है, मैग्नेटिक मटेरियल्स को भी अट्रैक्ट कर सकती है, आकर्षित तो चुंबकीय पदार्थों को कर ही सकती है। तो इससे ये डिसाइड नहीं होगा कि ये एक मैग्नेट है, यानी कि ये मैग्नेट भी हो सकता है और ये एक मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है। लेकिन या तो मैग्नेट का या फिर इसका पोल्स चेंज कर दीजिए। अगर पोल चेंज करने के बाद भी ये इसको अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक मैग्नेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ किसके लिए होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स के। अगर ये मैग्नेट होता तो पहले अट्रैक्शन था, आपके पास अपोजिट पोल्स थे, चेंज करने के बाद सेम पोल्स आए तो यहां प्रतिकर्षण होना चाहिए था। अगर प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल होगा। और अगर प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, एक मैग्नेट होगा। यानी कि चुंबकत्व जो है, मैग्नेटिज्म जो है, उसकी रियल आइडेंटिफिकेशन किससे होती है, उसके प्रतिकर्षण के गुण से, उसके रिपल्सिव नेचर से। अब बात करते हैं कि किसी भी मैग्नेट को आप उसका मैग्नेटिज्म कैसे कमजोर कर सकते हैं। अगर मैग्नेट को उसके टुकड़े करते हैं, उसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, तो उन सारे टुकड़ों की ताकत मिल करके एक नहीं हो सकती। जैसे कि एक जॉइंट फैमिली है, जब तक वो सब एक साथ रहते हैं तो फैमिली की ताकत ज़्यादा, जब वो बिखर जाते हैं तो छोटे छोटे परिवारों में टूट जाएंगे, उनकी ताकत कम हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही अगर एक मैग्नेट के टुकड़े कर दिए जाए, तोड़ा जाए, उसको कूटा जाए, उसको पीटा जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, उसको गर्म किया जाए, तो इन सारी चीज़ों से मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, चुंबकत्व जो है, उसका गुण कम होता है। ठीक है। और दूसरी बात, बार मैग्नेट जो है, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिज्म देते हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर उसका मैग्नेटिज्म स्टेबल स्टेट पर आ जाता है। उसको उसकी सैचुरेशन स्टेट, संतृप्त अवस्था कहते हैं। जैसे बाल्टी में पानी भरते हैं तो कब तक भर सकते हैं, जब तक उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी खत्म, वॉल्यूम पूरा हो गया, उसके बाद पानी डालेंगे तो वो वेस्ट होगा। तो वैसे ही बार मैग्नेट को एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही उसको मैग्नेटिज्म दे सकते हैं, और वो उसकी सैचुरेशन, उसकी संतृप्त अवस्था, उसकी सैचुरेशन स्टेट होती है। कुछ हमने डेफिनेशंस की ओर बात कर लेते हैं कि मैग्नेट जो उनसे संबंधित हमने बहुत सारी चीज़ें अभी देखी, तो एक दो डेफिनेशंस की ओर बात करते हैं। पहला कंसेप्ट है आपके पास मैग्नेटिक पोल्स की बात करते हैं। तो ये बार मैग्नेट, इसके दो पोल्स हैं। मैग्नेटिक पोल्स होते क्या हैं वो अपने को समझ में आए। मैंने बताया था कि मैग्नेटिक मटेरियल जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है वो पोल्स की तरफ। तो पोल्स क्या होते हैं, पोल्स वो पॉइंट्स होते हैं मैग्नेट के जहां उसकी अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम होती है। मतलब मैग्नेट जो है उसका आकर्षण का गुण जहां अधिकतम होता है, वो पॉइंट्स उसके आपके पास पोल्स कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं। दूसरी बात, इनकी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को, चुंबकीय पदार्थों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो थी, अट्रैक्शन की जो एबिलिटी थी, वो पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव सामर्थ्य भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक एक्सिस, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। इन दोनों पोल्स को लाइन जिससे ज्वाइन करा रहे हैं हम, दोनों पोल्स जो हैं उनको मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोला जाता है, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे चलते हैं। इफेक्टिव लेंथ हमने बोल ही दिया है। इफेक्टिव लेंथ, प्रभावकारी लंबाई, नॉर्थ और साउथ पोल जो है मैग्नेट के, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को बार मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ कहलाते हैं। इसको जनरली हम स्मॉल एल से भी लिख सकते हैं, इसी को 2l से लिख सकते हैं, d से लिख सकते हैं, r से, जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगा वैसे। ठीक है, ये आपके पास बार मैग्नेट,
इसके पोल्स हमने बता ही दिए हैं, ये दो पोल्स हैं, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसका इफेक्टिव लेंथ L। ठीक है, एक होता है आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामुत्तर हिंदी में बोलते हैं। अब मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें, ये बार मैग्नेट जब इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, कॉमन सेंस समझ सकते हैं, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ये रुक गया नॉर्थ साउथ में, तो ये इसका हॉरिजेंटल प्लेन है, इसका क्षैतिज प्लेन। एक ये जो दिख रहा है ये प्लेन इसका आपके पास वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, ये इसका वर्टिकल प्लेन। तो हमने बोला फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो इसकी एक्सिस जो होगी उससे गुजरने वाला, पास होने वाला, ये जो प्लेन दिख रहा है, मैंने बोला ये मैग्नेट, ये इसका हॉरिजेंटल और ये इसका वर्टिकल प्लेन। तो बार मैग्नेट जो है उसके एक्सिस से पास होने वाला जो वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ऊर्ध्वाधर प्लेन है, ऊर्ध्वाधर तल, ये कहलाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अभी आपसे हमने बात की एक ध्रुव प्रबलता की, पोल स्ट्रेंथ की। तो जो पोल स्ट्रेंथ है उसको जनरली स्मॉल m से लिखा, पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m से इसकी एबिलिटी थी एक मैग्नेट की अट्रैक्शन करने की मैग्नेटिक मटेरियल्स को। एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर, ऐसा यूनिट है इसका ये। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो मास नहीं है m0, लेंथ है L1, टाइम नहीं है 0, एम्पियर A1, तो ये इसका डायमेंशन है। तो ये दो चार डेफिनेशंस हैं, जनरल कंसेप्ट हैं मैग्नेट से रिलेटेड, मैग्नेटिक मटेरियल्स पर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को आगे समझने के लिए। अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स पर, कुछ और डेफिनेशंस पर चर्चा करेंगे, फिर हम डिटेल से चर्चा करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। लेकिन सारे वीडियोस टाइम से मिलें, सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिले, इसलिए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।